नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना गौरव बेग आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 4 तरह के लोगों के बारे में, 4 टाइप्स ऑफ पीपल, जिसमें पहले तरह के लोग होते हैं जो विक्टिम होते हैं, यानी अपने आप को हमेशा बेचारा समझते हैं। ये जो विक्टिम कॉन्शियसनेस में जीने वाले लोग हैं, वो हर चीज़, हर परेशानी का दोष बाहरी कारणों को देते हैं। जैसे कोई परेशानी आ गई तो वो लोगों को दोष देंगे कि हमारे इर्द गिर्द तो लोग ही बड़े खराब हैं। वो परिस्थितियों को दोष देंगे कि हमारे तो परिस्थितियां ऐसी हो गई। वो किस्मत को दोष देंगे, भाग्य को दोष देंगे। ये लोग अक्सर शिकायतों में, कंप्लेंट्स में रहते हैं कि हम जिस घर में पैदा हुए वहाँ तो लोग ही अच्छे नहीं थे, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, वहाँ हमें कभी गाइडेंस ही नहीं मिला है। केवल परेशानियां नहीं, बल्कि ये लोग अगर इनके साथ कुछ अच्छा भी होता है तब भी ये प्राउड के साथ, ये डिग्निटी के साथ उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते। जैसे कुछ अच्छा होता है तो ये अक्सर कहेंगे वो भगवान ने कर दिया है, हमारी किस्मत की बात होगी, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें करते हुए उस अच्छे को भी आनंद से, प्राउड से ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरी श्रेणी के लोग हैं ईगोइस्टिक। ये हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। ये समझते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। अपनी सक्सेस और फेलियर की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। इनके साथ एक और चीज होती है कि अगर ये फेल होते हैं तो फेलियर की जिम्मेवारी लेते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं। बहुत सा गिल्ट ले लेते हैं कि फेलियर मेरे कारण हुआ, ये स्थिति मेरे कारण बनी, ये सब मेरी कमी के कारण हुआ। एरोगेंस के मज़े भी हैं और नुकसान भी, परंतु यहीं जब ये अवेयरनेस के साथ जीने लगते हैं और जानने लगते हैं कि सब कुछ ये नहीं कर रहे, तो तभी ये तीसरी स्टेज में एंटर करना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने आईटी कंपनी खोली और उसमें बहुत कामयाब हो गया, वो बहुत चली, बहुत मुनाफा हुआ, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया ये व्यक्ति। तो दुनिया के सामने तो शायद ये कहेगा कि सब कुछ मैंने किया, मैंने बहुत मेहनत की, परंतु जब ये अंदर जाएगा और अवेयरनेस में रहेगा तो ये जानेगा कि मेरा जन्म उस समय में हुआ जब आईटी सेक्टर बहुत बूम में है। तो मेरा जन्म उस समय में होना, ये क्या मैंने चुना था? या जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय ये आईटी सेक्टर आगे जा रहा है, ये किसने चुना? तो उसको समझ में आता है कि ये मैंने नहीं, बल्कि ऊपर किसी ताकत ने चुना है। तो कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ ऊपर काम कर रही है। तो वहीं ये तीसरी स्टेज में प्रवेश करते हैं। तीसरी श्रेणी के लोग हैं हम्बल, जो ये मानते हैं कि हम नहीं, हम केवल माध्यम हैं, करने वाला, करवाने वाला कोई और है। अब पहली श्रेणी के लोग भी जो विक्टिमहुड में जी रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि भगवान ने किया, हम तो तुच्छ हैं, परंतु वो केवल ऊपरी सतह पर यह बात कर रहे हैं। ये लोग तीसरी कैटेगरी के जो हम्बल लोग हैं, हम्बलनेस में जी रहे हैं, ये भी यही बात कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, परंतु वे अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। तो इनके और उनके कहने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं, इन्होंने अनुभव कर लिया है, इन्होंने भीतर जाकर ये जान लिया है, तभी हम्बल हो गए हैं, सरेंडर हो गए हैं। ये आनंद में रहते हैं, समर्पण का भाव इनमें काफी हद तक आ जाता है और यहीं से चौथी स्टेज में प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं। चौथी श्रेणी के लोग जो हैं वो यहीं से जब एक अवेयरनेस में जीते हैं, ये जान जाते हैं कि करने वाला वही है। क्योंकि तीसरी कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं ये भाव आता है, जो हम्बल लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि शायद ये मैंने किया। परंतु चौथी कैटेगरी जिसमें वो परम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं और वननेस, कैवल्य, एकाकार होने का अनुभव पाते हैं, समाधि जैसे अनुभव में गहरे उतर जाते हैं, जहां वो ये समझ जाते हैं कि कुदरत ने कुछ करने के लिए मुझे चुना है, मैं हूं
या ना हूं, मैं रहूं या ना रहूं, कुदरत ने जब भी कोई काम करना है तो वो अगर मैं नहीं तो किसी और माध्यम से, किसी और साधन से उसको कर सकती है। इसलिए यहां पर ये परम सत्ता के साथ एक हो जाते हैं और मैं के भाव से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। हर व्यक्ति का परम लक्ष्य इसी स्टेज तक पहुंचना होता है। हर धार्मिक, हर आध्यात्मिक स्कूल का पर्पस भी एक व्यक्ति को यहां तक पहुंचाना होता है। इसलिए हम सभी जो यात्रा कर रहे हैं, ये आत्मा की यात्रा, जिसमें मनुष्य शरीर मिलता है अलग अलग अनुभवों को पाने के लिए, ये यात्रा में हमें अल्टीमेटली यहीं तक जाना है। यहीं पहुंचना हमारा गोल है, जहां पर हमेशा हम उस परम सत्ता के साथ एकाकार में रह सकें, एकाकार को अनुभव कर सकें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको एक इंसाइट देकर के गई। तो इस जानकारी को केवल स्वयं तक ना रखें, औरों के साथ साझा करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मुझे भी अपने फीडबैक्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।